क्या सच में ऐसा ही है या फिर राहुल का पूरा गणित ही मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है? राहुल पोस्ट करने से पहले एआई से ही पूछ लेते तो उन्हें क्लियर पिक्चर मिल जाती। राहुल को वो तस्वीर हम दिखा देते हैं। सबसे पहले इसे 5 में से 3 राज्यों यानी असम, बंगाल और पुडुचेरी में आए नतीजों के हिसाब से समझते हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, पुडुचेरी में 1, यानी टोटल टैली 57 सीट की है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी बंगाल की 42 में से 36 सीटें निकाल सकती है, असम की 14 में से 12 सीटें निकाल सकती है, पुडुचेरी में एनडीए 1 सीट जीत सकती है। यानी सिर्फ इन 3 राज्यों में बीजेपी 49 सीट तक पहुंच सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गेन बंगाल में आ सकता है। बंगाल बीजेपी के लिए यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य बन सकता है। 26 के विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो साफ पता चलता है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो बीजेपी नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, ट्राइबल बेल्ट, अर्बन बेल्ट, इन सब जगहों पर अपनी टैली में इजाफा कर सकती है। और इसकी वजह है 2019 में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी। 2024 में ग्राफ 12 पर आ गया, लेकिन 4 मई के नतीजों के बाद करंट सिचुएशन यह है कि बंगाल का रूरल और ट्राइबल वोट पूरी तरह से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है। हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन भी अपने पीक पर है और यही पैटर्न यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में दिख सकता है। अब आपको इन सभी राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट के हिसाब से बताते हैं कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। बिहार की 40 में से एनडीए 30 से 34 सीट निकाल सकती है। अकेले बीजेपी 20 से 24 सीट जीत सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 3 कॉर्नर फाइट में बीजेपी प्लस 30 से 38 सीटें जीत सकती है। अकेले बीजेपी 18 से 24 सीटें निकाल सकती है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिन विधानसभा सेगमेंट में जो पार्टी आगे रहती है वही ट्रेंड लोकसभा में भी जाता है। बीजेपी का महाराष्ट्र चुनाव में स्ट्राइक रेट 88% से ज्यादा था। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 7 से 10 सीट निकाल सकती है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। 24 के लोकसभा में बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा था। बीजेपी 33 सीट पर आकर रुक गई थी, लेकिन 2024 लोकसभा ट्रेंड प्लस 2022 विधानसभा बेस प्लस मौजूदा गठबंधन से फर्क पड़ेगा। 2026 में इस वक्त यूपी की ग्राउंड रियलिटी अलग है। बंगाल की जीत का असर यूपी में भी पड़ना तय है। और अगर आज यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाएं, तो रियलिस्टिक प्रोजेक्शन यही कहता है कि बीजेपी अकेले 38 से 48 सीट जीत सकती है। एनडीए अपनी टैली 52 सीटों तक पहुंचा सकती है। यानी बंगाल, असम, पुडुचेरी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा की कुल 235 सीटों में से 183 सीट बीजेपी प्लस जीत सकती है। अगर रिसेंट ट्रेंड्स प्लस राज्यवार ताकत के आधार पर फुल इंडिया प्रोजेक्शन देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 24 से 27, गुजरात में 24 से 26, राजस्थान में 18 से 22, कर्नाटक में 15 से 20, तमिलनाडु में 0 से 3, केरल में 0 से 1, तेलंगाना में 5 से 8, ओडिशा में 12 से 16, आंध्र प्रदेश में एनडीए 10 से 18, बाकी छोटे राज्य प्लस नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी प्लस 25 से 35 सीटें जीत सकती है। इस प्रोजेक्शन के आधार पर अगर आज लोकसभा के चुनाव हो गए तो बीजेपी अकेले 300 पार जा सकती है। एनडीए की टैली 350 के ऊपर भी जा सकती है। याद रहे 2019 में एनडीए का फाइनल स्कोर भी 353 ही था। और ये सोचकर ही मोदी विरोधी खेमे की नींद उड़ गई है। अखिलेश कागज कलम लेकर कैमरे पर सीटों का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। राहुल की वोट चोरी वाले आरोप के तर्ज पर वोट डकैती वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने में लगे हैं। सपा का वोट शेयर घट गया, बीजेपी का वोट शेयर अचानक कैसे बढ़ गया? अपने मन मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। राहुल के वोट चोरी वाले पोस्ट के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने पन्ने निकाल लिए हैं। एक दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली में एक तरफ पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला, हरियाणा में दूसरी तरफ
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोर्चा संभाला। हर विरोधी खेमे में वोट चोरी से लेकर वोट डकैती वाले फॉल्स नैरेटिव का टेप ऑन हो गया। मोदी की बंगाल वाली जीत ने विपक्ष को इतना डरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। हम लोग इसी हॉल में कई बार बैठे हैं, बाई इलेक्शन के समय पर भी, बाई इलेक्शन से पहले भी, और आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हम लोग चर्चा पर यहाँ कर बैठे थे और हम लोगों को ये ऐलान करना पड़ा था कि रिजल्ट के लिए करो या मरो। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की नहीं थी और 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ कि बंगाल की जो लर्निंग होगी, इनकी बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की। अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोगों को जिंदा रखना है। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। अभी कोनी से नहीं देखा क्या बताया जा रहा था, इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। 3 महीने बाद प्रचार शुरू हो जाएगा। तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है, लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे।